हेलो स्टूडेंट। हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल की सभ्यता के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने वैदिक काल के जो वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, और इसमें आपके हमारे आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, इसके बारे में चर्चा की थी। अब हम ऋग्वेद के हिसाब से ऋग्वैदिक काल में जो उसका राजनीतिक जीवन था, सामाजिक जीवन था और धार्मिक जीवन था, लोगों के बारे में किस तरीके से रहा करते थे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में क्या असमानता थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम देख लेते हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। तो ऋग्वैदिक कालीन आर्य सभ्यता का केंद्र सप्त सिंधु प्रदेश प्रदेश था। यानी कि ऋग्वैदिक काल के जितने भी लोग रहते थे वो कौन थे? आर्य थे। और आर्यों का जो प्रमुख केंद्र था, निवास था, वो कौन था? सप्त सिंधु प्रदेश था, यानी कि सिंधु घाटी के आसपास। ठीक। इस काल के ज्ञान का मूल स्रोत ऋग्वेद है। यानी कि इसके बारे में जो जानकारी हमें मिलेगी वो किससे मिलेगी? ऋग्वेद से मिलेगी। ऋग्वैदिक काल की अवधि जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। कब से? 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है ऋग्वैदिक काल की अवधि। अगर बात करें ऋग्वेद से हमें प्राप्त ज्ञान के आधार पर इस काल के भौगोलिक विस्तार, राजनीतिक जीवन, राजनीतिक संगठन, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा दार्शनिक जीवन का विवेचन किया जा सकता है। तो इस ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद के हिसाब से जो आर्य जो लोग थे उनका भौगोलिक विस्तार कहाँ पर था, राजनीतिक संगठन कैसा था उनका, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक और राजनीतिक जीवन के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो इस काल के जो अध्ययन के जो हैं वो दो साक्ष्य हैं, दो आधारों पर हम बता सकते हैं। इनकी जो साक्ष्य हैं वो दो प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है। जैसे पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक का मतलब होता है जो खुदाई के दौरान मिले हों। दूसरा है आपका साहित्यिक साक्ष्य, यानी कि साहित्यिक यानी कि कोई आपका ग्रंथ वगैरह हो, ठीक है ना, जैसे आपका ऋग्वेद है तो इसके आधार पर हमें जानकारी मिलती है, इस तरीके का। तो पहले हम देख लेते हैं पुरातात्विक के आधार पर। पुरातात्विक का मतलब होता है जो खुदाई के दौरान जो चीज़ें मिली हैं उसके आधार पर हम पता कर सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में क्या क्या चीज़ थी। तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे गेरू मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, खुदाई में हरियाणा के पास भगवानपुरा में 13 कमरों वाले मकान का हमें साक्ष्य मिला है। इसके साथ पंजाब में 3 स्थल ऐसे प्राप्त हुए हैं जिनका संबंध जो है ऋग्वैदिक काल से जोड़ा गया है। तो इसमें मिट्टी के बर्तन बेसिकली हमें प्राप्त हुए हैं, जैसे चित्रित धूसर मृदभांड, गेरू बरणी मृदभांड, और भगवानपुरा में 13 कमरों वाला मकान मिला है। तो पंजाब में 3 स्थल ऐसे मिले हैं जो ऋग्वैदिक काल को दर्शाते हैं। और एक अभिलेख भी हमें प्राप्त हुआ है जो है बोगोज कोई अभिलेख। बोगोज कोई अभिलेख, मितन्य अभिलेख, 1400 ईसा पूर्व के आसपास इसका टाइम पीरियड है। और ये अभिलेख जो है हमें बोगोज कोई अभिलेख एशिया माइनर के बोगोज कोई नामक स्थल से प्राप्त हुआ है, जिसमें हित्ती राजा सुब्बी लिम्मा और मितन्नी राजा मतुरुआ के मध्य हुई संधि के साक्षी के रूप में ऋग्वेद के देवी देवता हैं उसके बारे में इसमें उल्लेख हमें मिलता है। किसका? बोगोज कोई अभिलेख। कहाँ पर? एशिया माइनर बोगोज कोई नामक स्थल से प्राप्त हुआ है ये बोगोज कोई अभिलेख, और जिसमें हित्ती राजा सुब्बी लिम्मा और मितलनी राजा मतिरुआ के मध्य संधि हुई है। और इसमें ऋग्वेद की जो है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख किया गया है। इंद्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख हमें मिलता है, जिससे ऋग्वेद की ऐतिहासिक 1400 ईसा पूर्व मानी जाती है। एक अभिलेख है, कौन सा? कस्य अभिलेख, जो 1600 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। इस अभिलेख से हमें अनुसार ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत में आई थी। इस अभिलेख के अनुसार, किसकी? कसी अभिलेख के अनुसार। ये तो होगा पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। अब पढ़ेंगे हम साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर। साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर हमें ऋग्वेद के बारे में क्या चर्चा मिलती है? साहित्यिक साक्ष्य, इस काल में केवल ऋग्वेद की ही रचना हुई है। तो सिर्फ कितनी किसकी रचना हुई है? ऋग्वेद की रचना हुई है। बाकी जो सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, उनकी रचना इस काल में नहीं हुई है। इसमें जो आपके 10 मंडल हैं एवं 1028 सूक्त हैं, 2 से 7 तक के मंडल सबसे अधिक प्राचीन माने जाते हैं। यानी कि 10 मंडल हो तो इसमें पहला छोड़ दो, 2 से लेकर 7 तक सबसे प्राचीन माने जाएंगे ये मंडल। इस काल के आर्यों के भौगोलिक विस्तार तथा राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन तथा धार्मिक जीवन के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। इस ऋग्वेद को पढ़कर ही हम आर्यों का मूल निवास स्थान और उनके बारे में हम चर्चा प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक ये लोग फैले हुए थे। उसके बारे में हम फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे।
तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो विस्तार था वो कहाँ तक था? पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिम उत्तर उत्तर प्रदेश तक फैला था इन आर्यों का क्षेत्र। इसकी पश्चिमी सीमा पूर्वी अफगानिस्तान तथा पूर्वी सीमा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित गंगा के पश्चिमी तट तक विस्तृत यानी कि फैली थी। अगर उत्तर में बात करें, उत्तर में ये हिमालय पर्वत, दक्षिण में उत्तरी राजस्थान या अरावली पर्वत तक विस्तारित थी। इस प्रकार इस काल के आर्यों का भौगोलिक विस्तार पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर सप्तसेंधा प्रदेश तक फैला था। वस्तुतः प्रारंभिक आर्य जो हैं सर्वप्रथम सप्तसेंधा क्षेत्र में बसे। कहाँ पर बसे? सप्तसेंधा क्षेत्र में बसे। आर्यों ने प्रारंभिक ऋग्वैदिक सूक्तों की रचना सप्तसेंधा क्षेत्र में ही की थी। डीपीजीटी में आपको क्वेश्चन पूछा गया, ऋग्वेद में सर्वत्र सप्तसेंधा क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। बाद में वे आगे चलकर सरस्वती और दस्वती यानी घग्गर नदियों के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर उसे ब्रह्मवत की संज्ञा प्रदान किए। ये स्थल जो है ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र माना जाता था। कौन सा? सरस्वती के आसपास का क्षेत्र। ऋग्वैदिक काल में 4 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये 4 नदियां कौन सी थी? तो जैसे काबुल को बोलते थे कुफा। कुर्मु का मतलब होता है कुर्रम। गोमती का मतलब है गोमल। सुवास्ती यानी कि सुवास नदी का उल्लेख मिलता है। इसी तरह सप्तसेंध प्रदेश की 7 नदियां थी। इन नदियों को कहते हैं हम सिंधु, जिसका नाम था हिरण्यनी, इंडस, सरस्वती, पारुसणी जिसको हम रावी नदी बोलते हैं, विशस्ता यानी कि झेलम, विपाशा यानी कि ब्यास, अस्किनी यानी कि चेनाब, सतुद्री यानी कि सतलज का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ये 7 नदियां जिसको बोलते हैं सप्तसेंध प्रदेश, इसी के आसपास ये आर्य लोग बसे थे। इसके अलावा जो है गंगा का 1 बार ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है तथा कश्मीर की मरुद्विद्या नदी का भी उल्लेख हमें मिलता है इस ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में 42 नदियों की चर्चा की गई है। 10वें मंडल में 42 से नदियों की चर्चा की गई है, किंतु उल्लेख केवल 21 नदियों का ही हमें मिलता है। इन नदियों में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी कहा गया है। इसे नदीतमा यानी कि सबसे अच्छी नदी, देवीतमा यानी कि सबसे अच्छी देवी एवं मातेतमा सबसे अच्छी माँ की संज्ञा प्रदान की गई है। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस सन 2008 में। तो सरस्वती को हम क्या बोलते हैं? नदीतमा, मातेतमा, ठीक, देवीतमा के नाम से हम इसको जानते हैं। आर्यों के जीवन में सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। अगर बात करें सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी, और सबसे उल्लेख किसका किया गया है? सरस्वती नदी का। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सबसे अधिक बार वर्णन प्राप्त होता है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्य की संज्ञा प्रदान की गई है, क्योंकि इस नदी में सोना पाया जाता था। सिंधु नदी में क्या पाया जाता था? सोना। मोहनजोदड़ो मूवी है, उसमें आप देख सकते हैं कि सिंधु नदी में क्या सोना निकलता था। ऋग्वेद में सिंधु नदी के गिरने का स्थान पर्वत अर्थात अरब सागर बताया गया है। तो ऋग्वेद में बताया गया है कि ये सिंधु नदी जो गिर रही है वो अरब सागर में गिर रही है। अब कुछ इन नदियों के बारे में हम देख लेते हैं। ये जो नदियां हैं, इन प्राचीन नदियों के क्या क्या नाम होते थे। जैसे आज की अगर रावी नदी की बात करें तो रावी नदी का प्राचीन नाम है इसका पारुष्णी नदी। झेलम का नाम है वितस्ता, चिनाब का प्राचीन नाम था अस्किनी, ब्यास का प्राचीन नाम है विपाशा और गोमल का प्राचीन नाम है गोमती, कुर्रम का कुर्मू, काबुल का कुफा, सुवात का सुवास्तु, ये इनके प्राचीन नाम हैं। और देख लेते हैं। घग्गर का प्राचीन नाम है दुष्दती, सतलज का प्राचीन नाम है सतुद्री, गंडक का प्राचीन नाम है सदानीरा, सिंधु का प्राचीन नाम है हिरण्यनी। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सतुद्री किस नदी का नाम है? सतलज नदी का। अब हम देख लेते हैं ऋग्वेद में जो पर्वत का उल्लेख मिलता है हमें। तो ऋग्वेद में हिमालय पर्वत तथा उसके अनेक चोटियों को उल्लेख मिलता है, जैसे मुजबन चोटी, सुसोम, आर्जिक, शैन आर्यवत एवं शिलामत पर्वतों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वैदिक आर्य जो थे मुजबंत नामक चोटी से सोम नामक पेय पदार्थ प्राप्त करते थे। ठीक है, एक पेय पदार्थ प्राप्त करते थे किससे? मुजबंत चोटी से। शैन आर्यवत चोटी जो है कश्मीर घाटी के पास स्थित है, इसका भी उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वैदिक आर्य जो है विंध्या एवं सतपुड़ा पर्वत से परिचित नहीं थे। तो ये क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाएगा कि ऋग्वैदिक आर्य जो लोग थे वो विंध्यन एवं सतपुड़ा पर्वत से परिचित नहीं थे। अब समुद्र का उल्लेख की बात करते हैं। समुद्र, ऋग्वेद में समुद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। इस वेद के अनुसार समुद्र के देवता कौन थे? वरुण थे। इन्हें पोतों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले व्यापारिक मार्गों का ज्ञान होता था। तो समुद्र के देवता कौन से हो गए? समुद्र के देवता हो गए वरुण। ठीक है, इन्हें व्यापारिक मार्गों का ज्ञान था। सिंधु एवं सरस्वती नदी के बारे में कहा गया है कि ये नदियां समुद्र में गिरती हैं।
लासेन, मैक्स मुलर आदि विद्वानों के अनुसार ऋग्वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान था, किंतु कीथ एवं अन्य पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि ऋग्वेद में समुद्र का उल्लेख नहीं मिलता है, ये लोग कहते हैं। अब कुछ ये तो आपकी चर्चा होगी कि ऋग्वैदिक जो था उसका विस्तार कहाँ तक फैला था, लेकिन अगले के वीडियो में हम देखेंगे ऋग्वैदिक आर्यों का राजनीतिक संगठन कैसा था, यानी कि जो परिवार था वो किस तरीके से लोग रहते थे। अब कुछ हम और देख लेते हैं इसमें, जैसे हम अगर समझें, जैसे परीक्षा के हिसाब से कोई अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे में ये लिखा है ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में वर्णित प्रथम नदी कौन सी है, गंगा, एवं अंतिम नदी कौन सी है, गोमती नदी है। 10वें मंडल में ये बात की गई है। ऋग्वेद में गंगा का एक बार, यमुना का 3 बार उल्लेख हमें मिलता है, यानी कि गंगा एक बार आया, यमुना का, जैसे यमुना एक बार, यमुना 2 बार, यमुना 3 बार, 3 बार इसका उल्लेख हमें मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में विपाशा यानी व्यास नदी का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट हो गई कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में विपाशा व्यास नदी का उल्लेख नहीं मिलता, बल्कि इसके स्थान पर हमें मृदवृद्ध्या का उल्लेख मिलता है। एक नदी है जो कहाँ पर स्थित है, कश्मीर में स्थित है। विपाशा नदी को परिणीत नदी की संज्ञा प्रदान की गई है। विपाशा नदी को हम क्या परिणीत नदी के नाम से भी जानते हैं, परिणीत नदी। सिंधु नदी के सिंधु नदी के द्वारा ऊनी वस्त्रों के व्यवसाय होने के कारण इसे सुबासा एवं ऊर्णवती के नाम भी दिया गया। सिंधु नदी को हम सुबासा नदी, ऊर्णवती नदी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊनी वस्त्रों का व्यवसाय होता था। विपाशा यानी व्यास नदी के तट पर इंद्र ने उषा को पराजित किया एवं उनके रथ के टुकड़े 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 कर दिए थे। किसने? इंद्र ने। ऋग्वेद में अपाया नदी का उल्लेख हमें मिलता है। ऋग्वेद में किस नदी का? अपाया नदी का उल्लेख मिलता है, जो सरस्वती एवं द्वसदती नदी के बीच बहती है ये नदी। ऋग्वेद में सरयू नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। इस वेद के अनुसार ऋग्वेदिक जन यदु एवं तुर्वस ने सरयू नदी को पार करके चित्ररथ एवं अर्ण को पराजित किया। ये गंगा की एक सहायक नदी एवं इसके तट पर अयोध्या नगर बसा हुआ है। अगला हम देख लेते हैं प्रसिद्ध 10 राग युद्ध पारसमणि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिलहाल हमारा यहीं तक, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ऋग्वैदिक आर्यों का जो था राजनीतिक जीवन था किस प्रकार का हुआ करता था। चलिए, थैंक्स।